परदेशात चांगली नोकरी, भरघोस पगार आणि उज्ज्वल भविष्य या स्वप्नांच्या मागे धावत तळोजातील एका तरुणाच्या आयुष्याला भीषण वळण लागल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. नोकरीच्या आमिषाने त्याला प्रथम बँकॉकला नेण्यात आले आणि त्यानंतर म्यानमारमध्ये एका टोळीच्या ताब्यात देण्याचा गंभीर आरोप कुटुंबियांनी केलाय. मुलाच्या सुटकेसाठी कॅन्सरग्रस्त आईचे मंगळसूत्र आणि दागिने विकून तब्बल 8 लाख रुपये उभे करून दिले, तरीही मुलगा परदेशातच अडकून असल्याचा दावा करण्यात आल्याने या प्रकरणाने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. तळोजातील साहिल याला काही एजंटांनी आकर्षक नोकरीचे आमिष दाखवत परदेशात पाठवले. कुटुंबियांच्या म्हणण्यानुसार बँकॉकला पोहोचल्यानंतर त्याच्याशी संपर्कात बदल जाणवू लागला आणि नंतर त्याला जबरदस्तीने म्यानमारमध्ये नेऊन एका टोळीच्या ताब्यात देण्यात आल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर त्याच्या सुटकेसाठी मोठ्या रकमेची मागणी करण्यात आली. एकीकडे मुलाच्या जीवाची चिंता तर दुसरीकडे कॅन्सरशी झुंज देणाऱ्या आईचे उपचार. अशा कठीण परिस्थितीतही कुटुंबाने हार मानली नाही. आईचे मंगळसूत्र, दागिने आणि घरातील मौल्यवान वस्तू विकून संबंधितांकडे सुमारे 8 लाख रुपये पाठवल्याचा दावा कुटुंबियांनी केलाय. मात्र एवढी मोठी रक्कम दिल्यानंतरही साहिलची सुटका न झाल्याने त्यांची निराशा आणखीनच वाढली आहे. साहिलचे वडील राजेश यांनी पोलीस, शासकीय कार्यालय, लोकप्रतिनिधी आणि विविध यंत्रणांकडे वारंवार मदतीची याचना केली, मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. आमचा मुलगा जिवंत परत आणा एवढीच अपेक्षा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या घटनेनंतर काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कुटुंबियांची भेट घेत संपूर्ण प्रकरणाची माहिती जाणून घेतली. मानवी तस्करीच्या संशयातून या प्रकरणाचा सर्वंकष तपास करून साहिलची सुरक्षित सुटका करण्यासाठी केंद्र सरकार, परराष्ट्र मंत्रालय, महाराष्ट्र पोलीस आणि संबंधित तपास यंत्रणांनी तातडीने समन्वय साधावा अशी मागणी त्यांनी केली. ही घटना परदेशी नोकरीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या फसवणुकीच्या प्रकारांबाबत गंभीर इशारा मानली जात आहे. बेरोजगारी आणि अधिक उत्पन्नाच्या आशेचा गैरफायदा घेत काही एजंट तरुणांना जाळ्यात ओढत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे परदेशात नोकरी स्वीकारण्यापूर्वी संबंधित भरती संस्था शासन मान्य आहे का, तिची विश्वासार्हता काय आहे आणि सर्व कागदपत्रांची पडताळणी झाली आहे का, याची खात्री करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे जाणकार सांगतात. दरम्यान या प्रकरणातील मानवी तस्करी, खंडणीची मागणी आणि आर्थिक व्यवहारांबाबतचे आरोप हे संबंधित कुटुंबियांनी केलेले असून त्याची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. मात्र एका कुटुंबाची ही वेदनादायी हाक दुर्लक्षित न करता संबंधित यंत्रणांनी तातडीने हस्तक्षेप करून साहिलला सुरक्षित मायदेशी परत आणावे अशी मागणी नागरिकांतून जोर धरतीये. हेलो गाइस, मेरा नाम साहिल तिवारी है. मैं मुंबई से मुंबई तलोजा से. तो मैं बैंकॉक में अटका हुआ हूँ. पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया मुझे यहाँ पे अटके हुए. मैं को यहाँ पे तलोजा में कुछ लोग मिले थे, अच्छा दोस्ती किया उन्होंने बोला एक काम है बैंकॉक में, 30,000 थाई बात सैलरी है. 30,000 मिला के इंडिया के 85 से 90,000 तक बनते हैं. वो सैलरी 2 महीने होती है, उसके बाद आपकी सैलरी 15,000 हो जाती है. फिर आपका काम जैसा होगा उस पर आपको कमीशन मिलेगा. तो वो भी काम भी बहुत इलीगल है. स्टार्टिंग के 2 महीने सब चीज़ लीगली ही चलेगी. जब काम इलीगल दिखेगा तो आप खुद बोलोगे कि प्लीज़ मेरे को नहीं करना काम. मैंने जो किया, मैंने बोला कि मुझे नहीं करना ये काम, मैं जा रहा हूँ. तो जैसे मैंने जाने का जिक्र किया तो लोगों ने बोला कि ठीक है आप जा सकते हैं, आपको इतना इतना पैसे भरना पड़ेगा. आप वहाँ से भाग भी नहीं सकते. चारों तरफ उनकी पर्सनल आर्मी होती है, चाइनीज़ होते हैं वो सारे, पर्सनल आर्मी होती है. तो आप भाग भी नहीं सकते. खाने के लिए भी आप रोगे, क्योंकि खाने में सिर्फ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं खा सकते. इंडियंस हो गए, पाकिस्तानी हो गए, ये नहीं खा सकते. वहाँ पे हर देश के लोग हैं. पहली चीज़ तो आप खा नहीं सकते. फिर वहाँ पे आपकी सैलरी में से 5 या 10,000 थाई बात आपके खाने में ही चले जाते हैं. तो बचते हैं 20,000 से 25,000, 30,000 रुपये आपके महीने के इंडिया के हिसाब से खाने के चले जाते हैं. तो तकलीफ़ बहुत होती है. उसके बाद 2 महीने के आपको पैसे भरने के लिए सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन का समय दिया जाएगा. उससे ऊपर होता है वो लोग अपने पर्सनल जेल भेजते हैं, टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, बहुत बुरी तरह मारते हैं. कुछ लोगों को तो ऐसा मारा है कि उनकी डेथ भी हुई है. तो वो लोग वही टॉर्चर करते रहते हैं, क्योंकि पहली चीज़ आपको बुलाया जाता है थाईलैंड, पर आपको लेके जाया जाता है म्यांमार, एक दूसरे कंट्री में, जो कि रात के टाइम पे आपको बोल दिया जाता है आप छुप जाइए, पुलिस देख लेगी. तो ये दिक्कत हो सकती है आपको. तो आप छुपते हो गाड़ियों में, आपको छुपाया जाता है और सीधा आपको कंट्री ही पार करा दी जाती है. लाओस हो गया, टाक हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया. आपको यहाँ से ये कंट्रीज़ में लेके जाया जाता है. और उसके बाद
आपके साथ वहाँ पे क्या होगा आपको खुद नहीं पता। मेरे को वहाँ से निकलना था, मैंने अप्रॉक्स ना कह के मेरे पापा ने मांग के लोगों से 7 से 7.5 लाख का कर्जा लिया है, तब जाके मैं सिर्फ बैंकॉक एयरपोर्ट तक आया हूँ। अब यहाँ भी मेरे को टिकट और फाइन पकड़ के लाइक 85,000 और भरने हैं। 85,000 छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। मैंने कितना रिक्वेस्ट किया है, बात किया है, तब जाके ये लोग ने इंडिया के 10,000 रुपये कम किए हैं, 75,000। तो मैं यहाँ पिछले 5 दिन से एयरपोर्ट पे हूँ, जिसमें से 2 दिन हो गए मुझे, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। तो ये हालत है मेरी यहाँ पे, क्योंकि जो पैसे थे वो अभी है नहीं। कैसा है, आपको वहाँ से म्यांमार में ड्रॉप किया जाता है, जब काम से निकाला जाता है तो आपको गेट पे ही छोड़ दिया जाता है। तो आपके लिए रिस्क है, म्यांमार आर्मी पकड़ेगी तो टॉर्चर करेगी। और रियल म्यांमार में 4 तरीके की आर्मी है, क्योंकि उन लोगों की पर्सनल कोई ये नहीं है, तो लोग आर्मी के बेसिस पे ही चलते हैं। हर जगह पे अलग अलग आर्मी है। जो मेन आर्मी है आप कभी उनके द्वारा पकड़े नहीं जाओगे, क्योंकि जो दूसरी आर्मीज़ है वो आपको उधर तक पकड़े जाने देंगी ही नहीं। वो अपने पास पकड़ के रखेगी, खाना वीना सब देगी, पर आपको मारेगी, टॉर्चर करेगी, पैसे भरने बोलेगी। पैसे भरने के बाद वो बोलेगी कि हम आपको बैंकॉक में पहुंचा देंगे, पर वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आपको नदी पार करा के बैंकॉक में छोड़ देते हैं। नदी पार कराने के बाद सबसे ज़्यादा रिस्क है आपकी लाइफ को, क्योंकि उसके बाद आपको हाँ, हम आज नई मुंबई के वासी में भी खड़े हैं। हमारे साथ जो है साहिल तिवारी के पिताजी हमारे साथ में हैं। साहिल तिवारी एजुकेटेड लड़का है, जिसको जॉब के नाम पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। उसको बैंकॉक में ले जाके, बैंकॉक से ले जाके उसको म्यांमार में भेज दिया गया है। और इसको लेके जो साहिल के पापा हैं, पिछले 15 से 20 दिनों से कंटिन्यू जो है म्यांमार का जो थाईलैंड का जो एम्बेसी है उनके कांटेक्ट में है, लेकिन किसी तरह मदद अभी तक नहीं मिल पाई है। इन्होंने अपने लेवल पे जो है वहाँ के जो किडनैपर है उनको अब अभी तक लगभग 9.5 लाख रुपए जो है यहाँ से भेज चुके हैं। और वहाँ के जो किडनैपर हैं उस बच्चे को दूसरे वाया बैंकॉक एयरपोर्ट तक ला के छोड़ा गया है। और इस समय जो साहिल जो है वहाँ बैंकॉक एयरपोर्ट के बाहर पिछले 5 दिनों से भूखे प्यासे पड़ा हुआ है। यहाँ से उसके पापा जो है 1000 रुपये भेज रहे हैं, तो उसको 100 रुपये मिलता है। और 100 रुपये में जो है एकमात्र रोल खा के वो जिंदा है। और इस समय जो है इंडिया के लोगों से वो मदद की गुहार लगा रहा है। हमारे साथ साहिल के पापा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और बताएंगे इस समय क्या मदद की जरूरत है। क्या आपके साथ हुआ, क्या है मतलब, क्या मदद चाहिए? मुझे मदद यही चाहिए कि अभी वहाँ पे उसको आने के लिए 80-90 हज़ार का खर्चा है। बाकी जितने खर्चे थे बहुत इधर उधर से रिश्तेदार, कुछ दोस्त, कुछ साहब लोग, बहुत लोगों से लेके मैंने उसकी मदद किया। एक्चुअली मेरी बीवी को कैंसर है, तो कैंसर से मैं 1 मार्च से लेके और आज तक अब जाके कैंसर से अभी राहत नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हाँ पहले से ठीक है। पानी उनी अभी पीने लगी, नहीं तो सब पाइप से चल रहा था। उस पीरियड में बेटे के साथ मेरे ऐसा हुआ, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। उसकी मदद यही चाहते हैं कि मुझे कम से कम कुछ पैसे मिल जाए जो उसको मैं भेज सकूँ, खा सके और फ्लाइट से यहाँ आ सके। अभी आपकी वाइफ जो है कैंसर से निकली हुई है। हाँ। और आपका बेटा भी कहाँ फंसा हुआ है? इस समय थाईलैंड में है, म्यांमार में फंसा था। म्यांमार से निकला तो वहाँ के बॉर्डर पे फंसा, वहाँ से निकला तो अभी थाईलैंड एयरपोर्ट पे 5 दिन हो गया, बिना खाए पिए, कभी पाव खाता है, कभी चिप्स खाता है, ऐसे खा के और रो के बोलता है मैं यहाँ से 500 देता हूँ तो 50 मिलता है, 1000 देता हूँ तो 100 मिलता है। थाईलैंड के एम्बेसी से आपको क्या मदद मिला अभी तक? अभी तक मुझे मेल वगैरह किया हूँ, तो मुझे दिल्ली जाने की बात हुई, तो मैं अभी दिल्ली बीवी को छोड़ के नहीं जा पा रहा हूँ। दिल्ली में बोले जाइए, वहाँ के एम्बेसी से बैठ के बात करिए। यहाँ पे अपना मुंबई में थाई कंसर्ट में गया था, उन्होंने सब एड्रेस वगैरह दिया मुझे। अभी आप जो है लगभग 9 लाख रुपए जो आपने आपके वाइफ का मंगलसूत्र बेच के आपने 9 लाख रुपए जमा करके दिए हैं। हाँ। अभी आपके पास आपके बेटे के लिए टिकट के लिए वीजा फाइन जो भरने के लिए पैसा नहीं है। तो आप देश के प्रधानमंत्री या जो राज्य के एकनाथ शिंदे या सीएम जो है उनसे आए जनता जो नागरिक, इनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता से अपील, क्योंकि इन लोगों से तो नेता लोगों को भी मैंने किसी के पास, खाली एक रामसेठ ठाकुर के पास गया हूँ, बाकी किसी के पास मैं जा नहीं पाया। देश के प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं देश के प्रधानमंत्री से यही अपील करना चाहूँगा कि मेरे बेटे को किसी भी तरह से फ्लाइट से या जैसे भी यहाँ हमारे तक पहुँच जाए।
और 2-3 दिन नहीं तो फिर वो सिलेंडर करने की बात हो रही है कि मैं पुलिस के, फिर वो उसमें काफ़ी कार्रवाई और पैसे फिर और ज़्यादा लगेंगे। यहाँ के तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनसे कुछ अपील करेंगे आप? हम अपील यही करूंगा, जो मुख्यमंत्री से या चाहे उनसे एक ही अपील करूंगा कि मेरा बेटा यहाँ किसी भी तरीके से आप लोग यहाँ उसको मदद करिए और कुछ पैसे दे के उसको यहाँ से एक बार लाके जो कार्रवाई फिर करनी है तो आप लोग उसके आगे का फिर वो आने के बाद करें तो अच्छा, लेकिन उसके पास संडे तक रहेगा वो। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9967809333। तो जैसे आप देख रहे थे, ये साहिल के पापा हैं और इस समय साहिल जो है देश के लोगों से जो है मदद की गुहार लगा रहा है। बैंकॉक एयरपोर्ट के बाहर मतलब इंतज़ार कर रहा है, उसका वीडियो जो है और इनका जो गूगल पे नंबर है हम नीचे स्क्रीन पे देंगे। और साथ ही हम आपसे अपील करेंगे, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं और हमारे जो दानदाता के रूप में जो पहचाने जाते हैं एकनाथ शिंदे जी हैं, इनसे हम अपील करेंगे कि साहिल के लिए मदद के लिए आगे आएँ। और साहिल के पापा हैं, इनकी मम्मी है जो कैंसर से पेशेंट है और आज भी जो है घर में उनका ट्रीटमेंट चालू है और बेड पे पड़ी हुई हैं। उन्होंने जो है उनका ट्रीटमेंट रोक के और साहिल को जो है पैसे की जो है यहाँ से उन किडनैपरों तक पैसा पहुँचाई है। जो यहाँ के तलोजा के जो वो लोग थे जिनके हाथों में फंसा हुआ है, पुलिस के पास भी गए थे, पुलिस ने भी उनको यही बोला है यहाँ पे एक बार आ जाए उसके बाद हम आगे की जो कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल जो साहिल जो है उसको किसी भी तरह इंडिया वापस लाना है, मुंबई लाना है। तो आप लोग से अपील है कि साहिल के परिवार को आप लोग जरूर मदद करें। कर्जत लाईव्हसाठी अमोल कुमार जैन, रायगड।